हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन माना एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर 1/e⁻x प्लस 2e⁻−x सतत है और एफ सी बराबर 1/3 है कुछ एक्स सी बिलोंग्स टू आर के लिए। और कारण यहाँ पर दिया गया है हमें कि एफ एक्स का मान 0 और 1/2 वर्गमूल 2 के मध्य होगा, जहाँ पर 1/2 वर्गमूल 2 भी हो सकता है, और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये बातें हमें दो दी गई हैं और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं अ, ब, स, द और ई, और हमें इन पांचों विकल्पों में से सही विकल्प को बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो प्रश्न को हल करते वक्त जो नियम उपयोग में लाएंगे, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो से अधिक भी हो सकती है, समांतर माध्य जो होता है सदैव गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है। तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए अब हम सबसे पहले फलन को लिख लेते हैं। हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, अभिकथन। तो अभिकथन को हम ए से व्यक्त कर लेते हैं। अभिकथन हमारे पास ए है और इसमें हमें एफ एक्स दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है, 1/e⁻x 1/e⁻x प्लस 2e⁻−x 2 2e⁻−x, कुछ इस प्रकार से हमें ये फलन दिया गया है। और x जो है यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ये लिख लिया है हमने। अब देखते हैं कि जो हमने नियम लिखा है उस नियम के तहत क्या होगा। कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि यदि हम समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य सदैव बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के, गुणोत्तर माध्य के। यदि मैं ई, तो ई की घात एक्स प्लस 2e⁻−x का समांतर माध्य, का समांतर माध्य बड़ा या बराबर होगा किससे, ई की घात एक्स, तथा लगाना पड़ेगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम तथा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तथा ई की घात एक्स तथा ई की घात माइनस एक्स का समांतर माध्य। यहाँ पर फिर से लिखेंगे ई की घात एक्स तथा 2e⁻−x का गुणोत्तर माध्य। अब यदि इसका समांतर माध्य निकालें तो ये क्या होगा, ये होगा 1/2 e⁻x प्लस 2e⁻−x ही हो जाएगा। बड़ा या बराबर होगा, गुणोत्तर माध्य निकालें तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, e⁻x गुणा 2e⁻−x, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ से e⁻x प्लस 2e⁻−x, और 2 को मैं इधर ले आता हूँ और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। यदि हम एफ एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो हम इसका व्युत्क्रमानुपाती कर लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/e⁻x प्लस 2e⁻−x। तो ऐसा करने से क्या होगा, असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से असमीका हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2। तो ये किसके बराबर है, ये हमारा एफ एक्स के बराबर है। उसके बाद हम जानते हैं कि ई की घातांक एक्स सदैव 0 से बड़ा ही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1/e⁻x प्लस 2e⁻−x भी सदैव 0 से बड़ा ही होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 0 से अधिक होगा। ये मान को हमने कितना ले लिया है, एफ एक्स के बराबर, और ये हो गया हमारे पास 1/2 वर्गमूल 3। 2 वर्गमूल 2 है बच्चों। इसे मैं एक बार और लिख देता हूँ कि 0 से बड़ा हुआ कौन, एफ एक्स, और उससे बड़ा हुआ हमारे पास 1/2 वर्गमूल 2। यहाँ पर आप x का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो। अब हमें कहा गया है कि एफ एक्स क्या है, सतत है। यदि यदि एफ एक्स संतत है
संतत है तब तब यदि हम कोई मान सी लेते हैं तो 0, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ सी, और यहाँ पर 1/2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी जो होगा या कुछ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कुछ सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 1/2 वर्गमूल 2 की बात करें तो इसके मध्य कौन आएगा, 1/3 भी आएगा, 1/3 यहाँ पर आ सकता है। और मैं लिख देता हूँ 1/2 वर्गमूल 2, क्योंकि 0 और 1/2 वर्गमूल 2 के मध्य 1/3 आ सकता है, क्योंकि ये सतत है इसलिए बीच में टूटने का तो इसमें कोई काम नहीं होगा। चलते हैं विकल्पों की तरफ। यहाँ पर देखिए, हमसे यही कहा गया था कि एफ एक्स जो होगा वो 0 और 1/2√2 के मध्य ही होगा एक्स के प्रत्येक मान के लिए। उसके बाद एफ सी बराबर 1/3 कुछ सी बिलोंग्स टू आर के लिए भी सत्य होगा। तो हम इस बात को हमने कहा कि देखिए दोनों ही सत्य निकल गए हमारे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम एफ ऑफ सी बराबर 1/3 किसके लिए, ये कुछ सी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है ना, ये कुछ को एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर है कुछ, मतलब कुछ मान इसमें हो सकते हैं, सभी मान हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ मानों की बात कही जा रही है, तो कुछ मान तो अवश्य होंगे क्योंकि सतत फलन है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः ए तथा आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। और देखिए, यदि हम आर की बात करें, इसको मैं विकल्प के यहाँ समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो है कि एफ एक्स का मान 0 से 1/2√2 के मध्य होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। ये बात हमने हमारे पास आ चुकी है। अगर ये संभव होगा तभी एफ सी बराबर 1/3 संभव होगा सी बिलोंग्स टू आर के लिए, अन्यथा इसका संभव होना अनिवार्य नहीं है। इस आधार पर हम इस बात को कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, अर्थात ये जो विकल्प होगा हमारा ये सही विकल्प हो जाएगा बच्चों। बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। एक बार और आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर कारण क्या है, कारण यह है कि एफ एक्स का जो मान है वो 0 और 1/2√2 के मध्य है। कब, जब एक्स कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इस आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं कि सी के कुछ मान ऐसे वास्तविक जरूर होंगे जो 1/3 को संतुष्ट करेंगे, एफ सी बराबर 1/3 को संतुष्ट करेंगे। केवल इतनी सी बात है, इसलिए हमने इस विकल्प को सही कहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर का योगदान है इस कथन एक की सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।